हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। ठीक है, फिर से हम बढ़ते हैं एक मैथ के टॉपिक को लेकर। पिछले वीडियो में हमने देखा कि ग्रेडियंट प्रवणता कैसे निकाला जाता है। ठीक है, उसी पे बेस्ड पे आधारित है ये क्वेश्चन, जो कि बहुत बार आता है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, दिष्ट गुणज जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये ग्रेडियंट पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसमें पहले कुछ हम नोट्स के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते चलेंगे। पूरा इजी लैंग्वेज में बताएंगे, किताबी लैंग्वेज नहीं रहेगा ज़्यादा। ठीक है, बस नोट करके रख लीजिए, कुछ पॉइंट्स हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हम आसानी से लगा सकते हैं। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, ग्रेडियंट से सॉल्व करता है। इसका मतलब ये है, हमेशा ये ग्रेडियंट का क्वेश्चन बनेगा। जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है वह हमेशा ग्रेडियंट का ही क्वेश्चन बनेगा, उसमें ग्रेडियंट रहेगा या निकालना रहेगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, इसमें एक सदिश व एक अदिश फलन रहेगा। ये जो क्वेश्चन आपको दिया रहेगा उसमें एक सदिश फलन रहेगा और उसमें एक अदिश फलन रहेगा। अब सदिश फलन अदिश फलन क्या होता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया है। ठीक है, अब सदिश फलन का हम क्या करेंगे, सदिश फलन का यूनिट वेक्टर निकालते हैं, इकाई सदिश निकालेंगे। क्वेश्चन में क्या रहेगा, क्वेश्चन में सदिश फलन अदिश फलन रहेगा। सदिश फलन का हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे, अदिश फलन का हम ग्रेडियंट निकालेंगे। वो ग्रेडियंट निकाला हमने पिछले वीडियो में सीख लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं सदिश फलन का हम यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो आप ग्रेडियंट को निकालने के लिए बटन पे क्लिक कीजिए, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि सदिश फलन का यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है। मान लेते हैं सदिश फलन कोई दिया है, चाहे जो दिया हो, चाहे वेक्टर आर वेक्टर ए कुछ भी दिया हो। मान लेते हैं इस समय कि सदिश फलन आपका वेक्टर आर है। उस आर वेक्टर का मुझे और आपको भी यूनिट वेक्टर निकालना होगा। ठीक है, यूनिट वेक्टर को हम कैप से प्रदर्शित करते हैं। जो ऊपर दिया है ना, इसको हम कैप बोलते हैं, डायरेक्शन को शो करता है भाई। ठीक है, जैसे एन कैप होता था वैसे इसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं, जिसके ऊपर कैप लगा रहेगा। अब इसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है कि वेक्टर ऑफ बटे माड ऑफ वेक्टर आर, जहाँ माड ऑफ वेक्टर या आर क्या है, इसकी वैल्यू है, इसका मान है। अभी आगे देखेंगे कि कैसे क्या निकाला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा भी है मैंने कि आर कैप को हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। यहाँ पे वेक्टर आर क्या रहेगा, सदिश फलन रहेगा, और अदिश फलन का हम क्या किए रहेंगे, ग्रेडियंट निकाले रहेंगे। उसको छोड़ दीजिए, अभी केवल सदिश फलन के साथ हम क्या करेंगे, सदिश फलन मुझे दिया रहेगा, मैं यूनिट वेक्टर कैसे निकालूंगा वो बात चल रहा है। फिर मैंने यूनिट वेक्टर मुझे निकालना है, सदिश फलन दिया रहेगा, फिर मैं क्या करूंगा, उसका मॉड निकाल लूँगा। मॉड मीन्स उसका मान निकाल लूँगा, मॉड ऑफ वेक्टर आर। ये क्या रहेगा, सदिश फलन का मान रहेगा। अब देखते हैं कि मॉड आर कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि मॉड आर नहीं निकालेंगे तो इस फार्मूले में कैसे रखेंगे। वेक्टर आर तो मुझे पता है, मॉड आर मुझे पता ही नहीं है। जब मॉड आर पता चलेगा तब जाके मैं यहाँ पे वैल्यू रखूँगा, तब जाके मेरा आर कैप आएगा, मीन्स यूनिट वेक्टर आएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं कि आर कैप कैसे निकाल सकते हैं। मान लेते हैं मेरा एक वेक्टर दिया रहेगा, वेक्टर आर। मान लेते हैं ये दिया है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये दिया है। आई का गुणांक एक्स है, जे का गुणांक वाई है, के का गुणांक जेड, ये दिया है। मुझे इसका वेक्टर आर निकालना है, वेक्टर आर का माड निकालना है, सॉरी वेक्टर आर का माड निकालना है। अब क्या करेंगे, कोई वेक्टर दिया है उसका माड निकालना है, तो अंडर रूट सबसे पहले क्या लगाते हैं, अंडर रूट लगाने के बाद जो आई है उसका जो गुणांक है उसका स्क्वायर करके लिखते हैं प्लस, जो जे है उसका जो गुणांक है उसका स्क्वायर करके लिखते हैं फिर प्लस, फिर के है उसका जो गुणांक है उसका स्क्वायर करके लिख देते हैं। मीन्स आई जे के गुणांकों के वर्ग का योगफल करके और यहाँ पे अंडर रूट लगा देते हैं, वही मॉड ऑफ वेक्टर आर होता है। इसको आप याद कर लीजिए, एक फार्मूला होता है, समझ लीजिए मॉड ऑफ वेक्टर आर निकालने का ये फार्मूला है। कैसे निकलेगा, आई जे के कैप का जो गुणांक है उसको वर्ग करना है, आपस में सबको जोड़ देना है और अंडर रूट लगा देना है, बस, और कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आर का मॉड ऑफ वेक्टर आर निकालना आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ मॉड ऑफ वेक्टर आर रखूँगा, मैं यहाँ पे वेक्टर आर मुझे दिया रहेगा वो रखूँगा और आर कैप निकाल लूँगा। ठीक है, मैंने क्या प्राप्त किया, मैंने यूनिट वेक्टर प्राप्त कर लिया।
ठीक है। और ग्रेडियंट में जो निकालना आपको मैंने बताया कि पिछली वीडियो में है, यहाँ पे ये आप देख लीजिए कि ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर भी हम दिखा देंगे। चलिए आगे चलते हैं, क्या दिया है। हाँ, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा। जो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा आप कैसे पता लगा पाएंगे कि भाई डायरेक्शनल डेरिवेटिव का ही क्वेश्चन है, उसमें क्या क्या दिया रहेगा, क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे। भाई ग्रेडियंट बोलता, इसका ग्रेडियंट निकालने के लिए तो हम ग्रेडियंट वाला फार्मूला लगा देते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे डाइवर्जन बोलेगा तो डाइवर्जन लगा देंगे, कर्ल बोलेगा कर्ल लगा देंगे, ठीक है। लेकिन अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव दिया गया है तो कैसे क्वेश्चन पूछेगा उसके बारे में बात करते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, कोई सदिश दिया रहेगा उसकी दिशा में, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड मैं बोल रहा हूँ, जो की दिशा में दिया है, ठीक है। अभी आगे मैं बताऊँगा, ठीक है। कोई वेक्टर दिया है, उसकी दिशा में मुझे फाई दिया है जिसका मैं ग्रेडियंट निकाल सकता हूँ। ये फाई कैसा रहेगा, अदिश रहेगा, अदिश फलन है ये। फाई कैसा है, अदिश फलन, तभी जाके इसका मैं ग्रेडियंट निकाल पाऊँगा ना। तो सदिश वेक्टर आर की दिशा में फाई का डायरेक्शनल डेरिवेटिव या दिष्ट गुणज ज्ञात करें। बिंदु भी दिया रहेगा तो बिंदु का कोई इशू नहीं है, हमने पिछले वीडियो में देखा है कि कैसे बिंदु को हम रखते हैं, अभी मैं बताऊंगा आपको, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये समझ में आया कि ऐसे दिया रहेगा, कोई वेक्टर दिया रहेगा उसी की दिशा में मुझे अदिश फलन दिया रहेगा, उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव कोई बिंदु दिया रहेगा उस पर मुझे निकालना होगा। ये होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्वेश्चन। अब चलिए शुरू करते हैं कि पहचानेंगे कैसे प्रश्न में। चलिए मैंने क्वेश्चन समझ लिया कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा, अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया है वो कैसे पहचानेंगे, ठीक है। मैंने सब चीज़ को क्लियर किया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है प्रश्न में अगर वेक्टर आर पहचानना है तो कैसे करेंगे। अगर प्रश्न में ये दिया है कि यक्स अक्ष की दिशा में या यक्स अक्ष के साथ ऐसे कुछ बोलेगा तो समझ लीजिए वेक्टर आर आपका केवल आई होगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर अगर वाई अक्ष की दिशा में कहे या वाई अक्ष के साथ तो वेक्टर आर आपका जे होगा। यदि जेड अक्ष की दिशा में या जेड अक्ष के साथ बोले तो वेक्टर आर आपका जेड होगा, ठीक है। मेनली क्या है, आपको ऐसा जेड अक्ष की दिशा में, वाई अक्ष की दिशा में और जेड अक्ष की दिशा में ऐसा बोल सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन अगर आपको केवल सदिश फलन दे दिया है तो वहाँ कोई इशू नहीं है, उसमें केवल क्या दिया रहेगा, की दिशा में ये दिया रहेगा। तो आप समझ जाइएगा कि की दिशा में दिया है तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने सारी चीज़ें पढ़ लिया, आप इन सबको ध्यान से समझिएगा, ठीक है, नोट करके लिख लीजिएगा। अब देखते हैं कि हम क्वेश्चन जो दिया रहेगा, मैंने ये समझ लिया कि क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, मैंने ये समझ लिया कि क्वेश्चन में कैसे मैं क्या क्या मैं पहचानूंगा। अब मैं देख रहा हूँ कि क्वेश्चन में मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ, कैसे मैं उसको सॉल्व करूँगा। स्टेप्स दिए गए हैं, चलिए देखते हैं स्टेप्स क्या क्या दिए गए हैं। देखिए 3 स्टेप यहाँ पे बताया है मैंने, ध्यान से समझिएगा। 3 स्टेप मैंने यहाँ पे बताया है। पहला स्टेप क्या कहता है कि प्रश्न में जो आपको सदिश फलन दिया रहेगा, वेक्टर आर दिया रहेगा, उसको पहचान लेना कि भाई यही मेरा है। अगर जेड अक्ष के साथ, वाई अक्ष के साथ और क्या बताया था, एक्स अक्ष के साथ हो या फिर की दिशा में हो तो वही आपका वेक्टर आर होता है, ठीक है। मैंने वेक्टर आर पहचान लिया, फिर वेक्टर आर मुझे पता चल गया, मैं आर कैप निकाल लूँगा। कौन सा सूत्र होता है, मैंने पीछे बताया है। आर कैप निकालने के लिए सूत्र होता है, देखिए यहाँ पे मैंने बताया है, यहाँ पे मैं यहाँ से आर कैप निकाल लूँगा, ठीक है। मैंने एक स्टेप को ख़त्म कर दिया, आर कैप निकाला, पहला स्टेप ख़त्म। दूसरा स्टेप, एक अदिश फलन होगा। मैंने अभी बताया था आपको कि एक सदिश फलन होगा, एक अदिश फलन होगा। जो सदिश फलन होगा उसका मैंने आर कैप निकाल लिया, जो अदिश फलन है उसका मैं ग्रेडियंट निकालूंगा, ठीक है। जो सदिश फलन है उसका मैंने आर कैप निकाल लिया, जो अदिश फलन है उसका मैंने ग्रेडियंट निकाल लिया। 2 स्टेप ये हो गए। तीसरा फाइनली स्टेप क्या है, एक फार्मूला है छोटा सा, जो मैंने ग्रेडियंट निकाला है, जो मैंने यूनिट वेक्टर निकाला है सदिश फलन का, ठीक है, यूनिट वेक्टर इकाई सदिश जो मैंने निकाला है, दोनों का मैं अदिश गुणन करूँगा यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, अदिश गुणन कर दूँगा, ठीक है। अदिश गुणन में क्या होता है, आई का गुणा आई के साथ करते हैं, जे का गुणा जे के साथ, के का गुणा के साथ करते हैं, ठीक है।
अब ध्यान से समझिए कि यहाँ पे बिंदु दिया रहेगा, जैसे ग्रेडियंट आप निकाल लिए एक्स वाई जेड के फॉर्म में कुछ आएगा और साथ में आई जे के लगा रहेगा। अगर बिंदु दिया है कि निम्न बिंदु पर निकालें, ठीक है, क्वेश्चन में जैसे दिया रहेगा, मैंने आपको बताया कि कोई बिंदु दिया रहेगा कि इस बिंदु पर ज्ञात करें, तो क्या करेंगे, उस बिंदु में जो पहली वैल्यू होती है वो यक्स को शो करती है, दूसरी वैल्यू वाई को, तीसरी वैल्यू जेड को। तो यक्स वाई जेड के स्थान पे हम जो वैल्यू दिया रहेगा उसको रख देंगे। बचेगा क्या, केवल आई जे के फॉर्म में मेरा आएगा, क्या आएगा, ग्रेडियंट फाई आएगा। उस ग्रेडियंट फाई को मैं आर कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ रूल है, आई का गुणा आई के साथ, जे का गुणा जे के साथ, के का गुणा के साथ करेंगे तो 1 आता है। आई का जे के साथ करेंगे तो 0, जे का के साथ करेंगे तो 0, के का आई के साथ करेंगे तो 0, ये आता है, ठीक है। और जो आप वो पढ़ रहे थे कि आई का जे के साथ करते थे तो के आ जाता था, वो क्रॉस प्रोडक्ट में होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये वाला रूल यहाँ नहीं लगेगा, ये वाला, ठीक है। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे हो सकता है। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया है हमारे सामने, देखिए सिंपल सा समझेंगे, आसान तरीके से आ जाएगा। क्वेश्चन दिया है कि बिंदु एक दिया है, बिंदु इतना पर सदिश इतना दिया है की दिशा में, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, की दिशा में फाई दिया है, फाई भी आ गया, का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालें, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ज्ञात करें, ठीक है। चलिए समझते हैं क्या क्या दिया है, करना क्या है। यहाँ तक सब क्लियर है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या था, स्टेप क्या था मेरा क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्टेप क्या था, देखिए ऊपर मैंने दिया है। सबसे पहले क्या करते हैं, वेक्टर आर को पहचानेंगे। चलिए पहचान लेते हैं भाई, वेक्टर आर कहाँ है, वेक्टर आर कहाँ, ये है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया सदिश इतना और की दिशा में, मीन्स यही है। अभी मैंने पीछे बताया था कि अगर की दिशा में हो तो वही आपका वेक्टर आर होता है, ठीक है, जो मैंने मेन में करके आपको शायद बताया था। की दिशा में अगर बोलेगा, जैसे यहाँ पे देखिए, अब मेन बताया था कि अगर की दिशा में है तो वही वेक्टर आर होता है। वेक्टर आर पहचाने का यही ट्रिक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका हो जाता है वेक्टर आर, ये तो यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर आर बराबर, वेक्टर आर बराबर क्या है, 2i - j - 2k, ये हो गया वेक्टर आर। दूसरा स्टेप क्या कहता है, दूसरा स्टेप बोल रहा है कि आर कैप निकालो, ठीक है, आर कैप निकालना है। आर कैप के लिए मैंने एक फार्मूला बताया था कि आर कैप निकलेगा जब आपका वेक्टर आर दिया होगा और मॉड ऑफ वेक्टर आर दिया होगा। तो वेक्टर आर तो दिया है, मॉड ऑफ वेक्टर आर नहीं दिया है, तो निकाल लेते हैं। मॉड ऑफ वेक्टर आर कैसे निकालेंगे, देखिए सब पीछे मसाला आपको दिया गया है। यहाँ पे देखिए मॉड ऑफ वेक्टर आर कैसे निकालेंगे, अंडर रूट आई जे के का जो कोफिशिएंट है उसको स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आई का कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पे मॉड ऑफ वेक्टर आर ऐसे निकालेंगे। सबसे पहले अंडर रूट लगाते हैं, आई का कोफिशिएंट 2 है, 2 का स्क्वायर करते हैं प्लस, जे का कोफिशिएंट -1 है, जहाँ कुछ नहीं वहाँ -1 माना जाता है, तो जे का कोफिशिएंट -1 है तो -1 का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट -2 है, ठीक है, तो -2 का वर्ग। अब बराबर ये मॉड ऑफ वेक्टर आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 का वर्ग करेंगे 4, -1 का वर्ग करेंगे तो 1, 2 का वर्ग करेंगे -2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा। क्यों, क्योंकि माइनस का जब वर्ग करते हैं तो प्लस हो जाता है। अब यहाँ पे 4 4 8 1 9 हो गया, मीन्स अंडर रूट 9, ठीक है। अब मॉड ऑफ वेक्टर आर कितना आया, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। जी मैंने क्या निकाल लिया, मॉड ऑफ वेक्टर आर निकाल लिया। अब मैं क्या निकालूंगा, अब मैं निकालूंगा आर कैप। आर कैप कैसे आता है, वेक्टर आर बटे मॉड ऑफ वेक्टर आर से, ठीक है, मॉड ऑफ वेक्टर आर से। आर वेक्टर आर बराबर कितना दिया है, 2i - j - 2k बटे मॉड ऑफ वेक्टर आर कितना दिया है, 3, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2/3i अलग अलग करके -1/3j - 2/3k ऐसे करके हम लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। पहला ये आ गया कि
आर कैप क्या होता है ये आ गया पहला स्टेप वाला। दूसरा स्टेप चलते हैं। दूसरा स्टेप क्या बोल रहा है? दूसरा स्टेप बोल रहा है कि अदिश फलन फाई जो दिया रहेगा उसका ग्रेड फाई निकालिए, मीन्स उसका ग्रेडियंट निकालिए। तो यहाँ पे देखिए फाई बराबर इतना दिया है, तो फाई बराबर ये फाई बराबर कितना दिया है आपका एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4xz स्क्वायर दिया है। मैं क्या निकालूंगा? ग्रेडियंट फाई निकालूंगा, फाई का ग्रेडियंट। ठीक है, अब ग्रेडियंट कैसे निकालते थे ध्यान से समझिए, पिछली वीडियो में है, अगर आपको डिटेल समझना है वहाँ जाइए, लेकिन मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। एक डिल ऑपरेटर होता है, डिल ऑपरेटर के साथ जब डिल ऑपरेटर के साथ जब फाई को कंसीडर करेंगे तो ग्रेडियंट फाई आता है। इसका फार्मूला होता है डिवा बाई डिवा एक्स आई प्लस डिवा बाई डिवा वाई जे प्लस डिवा बाई डिवा जेड के। ये है आपका डिल ऑपरेटर। फाई कितना दिया है? फाई दिया है आपका एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4xz स्क्वायर, ये दिया है आपका फाई। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, ये अदिश फलन है, ये सदिश फलन है। अब इसको बारी बारी से यहाँ पे गुणा करके और एक्स वाई जेड के सापेक्ष अवकलन करते हैं अलग अलग। ठीक है, तो डेल फाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल डिवा बाई डिवा एक्स, यहाँ पे ये पूरा फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4xz स्क्वायर ये आ गया। फिर आई प्लस डिवा बाई डिवा वाई, ये पूरा फंक्शन एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4xz स्क्वायर, फिर जे, फिर प्लस डिवा बाई डिवा जेड, फिर ये पूरा फंक्शन एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4xz स्क्वायर, और यहाँ पे के, सॉरी थोड़ा जगह कम हो गई तो ये के है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन सब का हम आंशिक अवकलन करेंगे। देखिए अवकलन और आंशिक अवकलन में अंतर है। यहाँ पे आंशिक अवकलन करें, आंशिक अवकलन करने का मतलब होता है कि जिसके सापेक्ष करना है उसका आप करिए, बाकी अगर कोई दिया है तो उसको आप कांस्टेंट लीजिए। जैसे यहाँ पे हम x के सापेक्ष सबसे पहले इसका करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2x, और जो बाकी बचा है उसको कांस्टेंट, मीन्स वाई जेड मैंने वैसे उतार लिया, और x के सापेक्ष होगा तो 2x। अब इस वाले पद में करेंगे, चूँकि बीच में प्लस है इसलिए अलग अलग पद में कर रहे हैं। इसमें देखिए 4z स्क्वायर कांस्टेंट है प्लस 4z स्क्वायर कांस्टेंट है, x का अवकलन करेंगे आंशिक अवकलन तो 1 हो जाएगा। चलिए उसको हटा देते हैं। फिर क्या बचेगा आपका i प्लस, अब देखिए y के सापेक्ष अवकलन करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर जेड कांस्टेंट हो गया, और y का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो 1 हो गया। अब यहाँ पे y का आंशिक अवकलन करना है, लेकिन यहाँ पे y का कोई पद ही नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा कांस्टेंट, ये पूरा ज़ीरो, ठीक है 0 हो जाएगा, कोई पद ही नहीं है, तो ये आएगा आपका j, फिर प्लस। अब देखिए z के सापेक्ष मुझे इसका करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई कांस्टेंट हो गया, ठीक है, और z का करेंगे तो 1 आ गया, फिर प्लस। अब यहाँ पे z स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे हाँ z स्क्वायर है, तो z के सापेक्ष करेंगे तो 4x कांस्टेंट हो गया, गुणे z स्क्वायर करेंगे तो 2z हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा k। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ग्रेडियंट निकालना है। अब देखिए ग्रेड बराबर कितना आया, ग्रेड फाई बराबर यहाँ पे 2xyz प्लस 4z स्क्वायर आई प्लस एक्स स्क्वायर जेड जे प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 4 दूनी 8 एक्स जेड के। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत है? नहीं है। मैंने ग्रेड फाई निकाल लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो मेरा बिंदु दिया रहेगा उसको मैं यहाँ लिखूँगा, एक्स और वाई जेड की जगह पे मैं यहाँ पे रख दूँगा। क्यों रख दूँगा? जिससे कि जब हम ध्यान से समझिए कि जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो एक्स वाई जेड जब पूरा कॉमन होके हट जाएगा, मीन्स उसकी वैल्यू को रख देंगे तो वो इजी हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, अब यही बिंदु जो मेरा दिया रहेगा
जो पहला बिंदु है x है, दूसरा है y है, तीसरा है वो z है। इन सभी बिंदु को मैं यहाँ पे रखूँगा और उसकी वैल्यू को निकालूंगा। तो ये आपके ऊपर है, आप कैसे रख रहे हैं। ठीक है, x y z की जगह पिन वैल्यू को रखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, प्लस z की वैल्यू यहाँ पे रख के स्क्वायर करके 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, फिर इंटू जेड मीन्स -1, तो यहाँ पे आएगा -1j, प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है मीन्स 1 का स्क्वायर और वाई माने -2, तो यहाँ पे -2 आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 8xz है, xz मीन्स -1, यहाँ पे 1 इंटू -1 ना यहाँ पे रखेंगे, तो -1 और -1 का 8 के साथ तो -8। अब यहाँ से मेरा ग्रेडियंट ऑफ फाई आ गया 8i -j, और यहाँ पे -8 -2 -10k, ये मेरा ग्रेडियंट फाई आ गया। 2 चीज़ मैंने अभी तक निकाला, फाइनली मैं आंसर लाने जा रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या था, आर कैप निकालना। मैंने यहाँ पे आर कैप निकाल लिया, ये देखिए यहाँ से आर कैप निकाल लिया। दूसरा स्टेप क्या था यहाँ पे, हाँ ग्रेडियंट फाई निकालना। मैंने क्या किया यहाँ पे देखिए, लास्टली ग्रेडियंट फाई निकाल लिया। अब मैं क्या करूँगा, तीसरा स्टेप है फार्मूले में रखना। ठीक है, बिंदु दिया था तो मैंने बिंदु भी रख लिया जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अब क्या है, फार्मूले में रखना है मुझे। फार्मूला क्या है मेरा, फार्मूला है डेल फाई डॉट आर कैप। ठीक है, डेल फाई कितना आया है, डेल फाई आया है 8i -j और -10k, ये आया है, ध्यान से समझिएगा, ये आया है। ठीक है, ये डेल फाई आया है। डॉट आर कैप कितना आया है मेरा, यहाँ से देख लीजिए, आर कैप है आपका 2/3i और -1/3j -2/3k। ठीक है, यहाँ मैं नीचे से देख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने निकाला है यहाँ पे। ठीक है, अब चलिए निकालते हैं इसका डॉट प्रोडक्ट। आई का मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट में आई का आई के साथ, जे के साथ, के के साथ करते हैं, बाकियों का 0 हो जाता है, जैसा कि मैंने रूल में बताया था। तो आई का आई के साथ करेंगे 1 होता है। देखिए यहाँ पे ये रूल फॉलो हो रहा है, ये वाला आई का आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो रहा है, जे के साथ 1, के के साथ 1, तो यहाँ से आई जे के गायब हो जाएगा। जब आई का आई के साथ करेंगे तो उसके कोफिशिएंट का भी उसके कोफिशिएंट से करेंगे, तो 8 दूनी 16/3। ठीक है, अब यहाँ -1/3 माइनस, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1/3 जे का जे से करे तो 1 हो गया। अब -10 और -2/3 है तो माइनस माइनस प्लस, 10 दूना 20/3, के साथ किए तो वो गायब हो गया। यहाँ पे फाइनली क्या आया आपका 37 आएगा, हाँ 37/3। ये फाइनली आपका क्या है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव है। ठीक है, ये क्या है आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव, यही वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।